से दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को पूछ ले। सदगुरु कबीर साहब चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं। साहिब का शब्द है, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सदगुरु दई तारी। रिम झिम होए काल बस आगज, बरसन लागा रंग सबद जड़ लागज। अब शब्द विहंगम, विहंगम क्या है? उसका लोग कोई दिखने में नहीं आता। लेखा लेखी है नहीं देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। एक उदाहरण देते हैं साहिब, जब शब्द और सुरती दोनों मिल जाती है तो बाहर का जितना भी है ये खत्म हो जाता है। साहिब अध्यात्म की कहते हैं। सत्य नाम, सत्य को अनुभूति में लाया जाता है, वो देखने में लिखने में नहीं आता। सत्य नाम पूछो संतों विवेक करी, बूझो सत्य नाम को, बूझो विवेक करी, उतरो भवजल पार। उस सत्य को जानना, आत्मचिंतन करना। जिस प्रकार से एक व्यक्ति मिठाई खाता है तो उस मिठास को वो स्वयं अनुभव करता है, अनुभूति करता है, किसी को बता नहीं सकता कि वो मिठास क्या है, स्वयं को अनुभव करना पड़ता है। तो संसार में लोग कितने ही हमें भ्रमित करें कि हम भगवान दिखा दें, ईश्वर दिखा दें, परमात्मा दिखा दें, लेकिन कोई किसी को परमात्मा दिखा नहीं सकता। वो अनुभूति में आता है, अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए साहिब कहते हैं, दे लेखा लेखी है नहीं देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसी प्रकार शब्द और सुरती जब दोनों का मेल होता है तो दुनिया का जितना भी जो जंजाल हम देख रहे हैं ये सब खत्म हो जाता है। वो महापुरुष जिन्होंने अनुभूति की, अनुभव किया, उस आत्म तत्व को जाना, आत्म अनुभूति करी, उन महापुरुषों के लिए एक बहुत सुंदर बात कही। जगत के भोग ना मांगे स्वर्ग का वासा नहीं, उन्हें संसार का सुख नहीं चाहिए। जगत के भोग ना मांगे, जगत के संसार के सुखों की उन्हें जरूरत नहीं, और वो स्वर्ग की आस भी नहीं करते कि स्वर्ग, वैकुंठ, नरक, अच्छा बुरा उनके लिए कुछ नहीं, सब खत्म। स्वर्ग का वासा नहीं, जगत के भोग ना मांगे स्वर्ग का वासा नहीं, फिकर जीने की नहीं कि मैं बहुत जीऊं, मरने का संशय नहीं, ये भी उन्हें चिंता नहीं कि मैं मर जाऊं। फिकर जीने की नहीं, उसे मरने का संशय नहीं, मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता है। कितनी बड़ी बात, मुक्ति नहीं चाहता, वह ईश्वर दरस का प्यासा नहीं कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, वो भी नहीं। वह ईश्वर दरस का प्यासा नहीं, और खास बैरागी वही कि जैसे कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। ऐसे महापुरुषों के और ऐसे संतों के उस आत्म अनुभूति तत्व से, उनकी भजन की अनुभव से, उनके भजन करने से आज ये संसार टिका हुआ है। नहीं तो संसार में ऐसे महापुरुष है, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए कहा, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार दुनिया कभी से भस्म हो जाती। ये संसार सत्य पे टिका है, आसमान को कोई खंबा नहीं लगा। पृथ्वी सत्य पे, सत्य के आधार पर टिकी है। लोग कहते हैं कि सर्प के फन पे टिकी है, कुछ कहते हैं गाय के सिंग पर टिकी है। ये सब भ्रम है, अंधविश्वास है। आसमान सत्य पे टिका है, पृथ्वी सत्य पे टिकी है। विज्ञान 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 कहता है, परमात्मा नहीं। तो फिर ये दुनिया, ये संसार, ये हवा, ये सूर्य उदय होना, समय से अस्त होना, ये क्या है?
इसको कभी जाना? कुछ नहीं, कहने की बात। इसलिए महापुरुषों ने अनुभूति की, अनुभव किया। इस सत्य को स्वयं जानना पड़ता है, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। सत्य लिखने में देखने में नहीं आता। ओ हम सो हम, सत्य नाम लिख लिया, बोल लिया, वो बोलने की बात नहीं है। बोलना, मौन हो जाते हैं वो महापुरुष, बोलना भी खत्म। महापुरुषों ने अध्यात्म की कही, चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं। अनुभव करो, भजन करो, साधना करो, चिंतन मनन करो और अपने जीवन का ज्ञान करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। साहेब साहेब सत्ता। साहेब साहेब